तो बच्चों आज हम लोग ब्लड रिलेटेड, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, आज पढ़ेंगे थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या होते हैं? दे आर द इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच द सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन डिमिनिश्ड और एब्सेंट। इसमें क्या होता है? देखो, हीमोग्लोबिन जो बनता है वो हीम प्लस ग्लोबिन से बनता है। ग्लोबिन क्या होती है? उसमें प्रोटीन। हीम क्या होता है? आयरन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ग्लोबिन की जो चेन होती हैं जो कहीं ना कहीं मतलब ऑक्सीजन को बाइंड करती हैं, वही एब्सेंट हो जाती हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। रिडक्शन ऑफ अल्फा चेन सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ बीटा चेन सिंथेसिस। ठीक है, HbA हो सकता है। HbA कॉमन होता है सबसे ज़्यादा। HbA 97% इन एडल्ट। उसमें क्या हो? HbA में क्या होता है? हीमोग्लोबिन A एडल्ट। HbA2 मतलब कम एडल्ट में पाया जाता है। HbF F किस में पाया जाता है? मतलब फीटल में, बच्चों मतलब जो पेट में बच्चा होता है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, HbA का क्या कंपोनेंट होता है? 2 अल्फा 2 बीटा चेन। ठीक है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन। HbA2 का क्या होता है? 2 अल्फा 2 गामा चेन। और फीटल का क्या होता है? 2 अल्फा 2 गामा चेन। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर fetal RBT changes to adult HbA। देखो, HbF changes to HbA, दिस इज कॉल्ड HbA स्विचिंग। HB स्विचिंग पूछ सकता है, व्हाट इज HB स्विचिंग? ठीक है, MCQ में पूछ सकता है। अब थैलेसेमिया होता कैसे है? डिमिनिश प्रोडक्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। हो सकता है अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्शन कम हो जाए, उससे क्या होगा? रिड्यूस RBC HB सिंथेसिस। उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कम हो जाएगा, लेकिन एरिथ्रोपोइसिस होती रहेगी, बाकी सारे सेल्स बनते रहेंगे कॉमनली। सिर्फ इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस रिड्यूस RBC प्रोडक्शन। RBC प्रोडक्शन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, उससे क्या होगा? एनीमिया होगी। वो कौन सी होगी? माइक्रोक्रोमिक माइक्रोसिटिक। तो इससे क्या होगा? एबनॉर्मल RBCs बनेंगे। एबनॉर्मल RBCs बनेंगे तो कहीं ना कहीं हीमोलाइसिस होगी। हीमोलाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ RBC होगा। ब्रेकडाउन ऑफ RBC होगा तो एनीमिया होगा। इसमें क्या होता है? इसमें कंडीशन क्या होती है? इसमें सीवियर एनीमिया हो जाती है। ठीक है, अल्फा थैलेसेमिया इफेक्ट इन अल्फा जीन, बीटा थैलेसेमिया के दो प्रकार होते हैं। बीटा जीन के दो प्रकार से हो सकता है, मेजर हो सकता है या माइनर हो सकता है। जिसमें दोनों बीटा जीन इफेक्ट हो जाए वो मेजर होता है, और माइनर जिसमें एक बीटा जीन इफेक्ट हो। बीटा मेजर थैलेसेमिया जो मोस्ट कॉमन है, जो पाई जाती है। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? अनीमिया स्टार्ट्स अपेयरिंग विद इन फर्स्ट 4-6 months ऑफ द लाइफ व्हेन द स्विच ओवर फ्रॉम द गामा चेन टू द बीटा चेन प्रोडक्शन ऑकर्स। देखो, बच्चा जब पेट में होता है उसी समय उसे अनीमिया हो जाता है। ये वाले बच्चे अधिकतर मर जाते हैं या बहुत सीवियर अनीमिया के साथ पैदा होते हैं। तो बच्चे में जब चौथा महीना होता है, चौथे महीने में क्या होता है? स्विचिंग होती है अडल्ट RBC में। अडल्ट RBC में स्विचिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि चेन्स तो सही से बनी नहीं है, अल्फा या बीटा में डिफेक्ट है। तो वो क्या होता है? सीवियर अनीमिया से पीड़ित रहते हैं बच्चे। ठीक है, मार्क हिपैटोस्पेलोमेगली ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड RBC डिस्ट्रक्शन। क्या होता है? इसमें हिपैटोमेगली होती है और स्प्लेनोमेगली होती है। हिपैटोमेगली मतलब क्या होता है? उनका लीवर बड़ा हो जाएगा। अगर आप USG कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, जब CT स्कैन कराते हैं बच्चा पेट में होता है तो ये आएगा कि हिपैटोमेगली है बच्चे को और स्प्लेनोमेगली है। तो कहीं ना कहीं एक केस डॉक्टर ये डायग्नोस बना सकता है कि उसे हो सकता है थैलेसेमिया हो गया हो। इट लीड्स टू द स्कल डिफॉर्मिटीज़। थैलेसेमिक फेस, उसका जो चेहरा होगा स्कल डिफॉर्मिटीज़, स्कल सही से नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसमें कोई डिफॉर्मिटीज़ होगा। थैलेसेमिक फेस जो बताया गया आपकी उसमें हर्ष मोहन में, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैलेसेमिक टाइप का फेस हो जाता है। डैमेज किसको, अगर ये थैलेसेमिया हो गई तो किसको डैमेज करेगा? लीवर को करता है, हार्ट को करता है, एंडोक्राइन और